नमस्कार, खबरें जारी हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अहमद पठान। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां चर्चित संजय मिश्रा हत्याकांड में श्रावस्ती पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी घनश्याम वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वही अन्य की तलाश जारी है। संजय मिश्रा की पत्नी ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दिया था, जिसमें घनश्याम वर्मा, उनकी पत्नी और उनके दामाद का नाम था। इसके अतिरिक्त बड़कन चौरसिया तथा श्रीकांत चौरसिया का भी नाम था। इनके ऊपर 147, 149, 323, 504 और 506 व 302 हत्या का मुकदमा दर्ज है और विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल श्रीकांत चौरसिया की पत्नी और बेटे ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि संजय मिश्रा हत्याकांड में उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है, उनके परिवार को साजिशन इसमें फंसाया जा रहा है। श्रीकांत की पत्नी ने अपना पक्ष रखा और जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि श्रीकांत व बड़कन चौरसिया, उनके देवर, उस वक्त घटना के समय किसी की दुकान पर थे, जहां से सीसीटीवी फुटेज भी उनके साथ है। श्रीकांत की पत्नी ने अपना पक्ष रखा और जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि श्रीकांत और बड़कन चौरसिया, उनके देवर उस वक्त किसी बाहर दुकान पर थे और सीसीटीवी फुटेज भी है। श्रीकांत की पत्नी ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच करके दोषी को सजा दें और निर्दोष हो तो उनके ऊपर से अभियोग हटाया जाए। गौरतलब हो कि संजय को 7 तारीख की रात कोना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पत्नी ने 5 लोगों पर नामजद केस किया था कि संजय मिश्रा को मारपीट कर विपक्षियों ने उन्हें छत से नीचे गिरा दिया और ईंट पत्थर से हमला कर रहे थे। श्रीकांत की पत्नी का कहना है शासन प्रशासन को हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए। उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये नाजायज साजिश करके हमारे पति और देवर को फंसा रहे हैं। हमारे पति बाजार से बाहर चक्की पे रहे और वहाँ पर यहाँ 4-6 दुकान रहा सर, और ग्राहक रहे। वहाँ से जांच पड़ताल करवा लीजिए सर। हमारे दुकान पे सीसी कैमरा लगा हुआ है सर। नाजायज हमको फंसा रहे हैं। हमारे बच्चे परेशान हैं सर। हमारे सब बच्चे, उन्हीं हमारे घर के गार्जियन थे, उनको नाजायज फंसा दिया सर। हमारे कोई उससे लेना देना नहीं है, झगड़ा बवाल से सर। नाजायज को ये फंसा रहे हैं साजिश रच के सर। हमारे सब परिवार वहाँ पर नहीं थे सर। ये सब लोग साजिश करके फंसाया जा रहा है सर। ये नेता लोग और सब हमको फंसा रहे हैं सर। हमारे परिवार वहाँ पर कोई नहीं थे। कोई झगड़ा बवाल से कोई लेना देना नहीं था। हमारे बच्चों को धमकी मिल रहा है सर। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं सर। हमको इस न्याय दिलाइए सर। हमारे बच्चे पर, हमारे पति का नाम है सर श्रीकांत और हमारे देवर का नाम है बड़कन सर। इससे कोई लेना देना नहीं है सर। हमारे उनसे झगड़ा विवाद से कोई बहुत पहले कुछ वैसे ही रहा वो, और कोई परेशानी नहीं रहा सर। हाँ, उनसे हमारा कोनो झगड़ा बवाल नहीं रहा और हमारे पति, हमारे देवर निर्दोष है सर। हमको न्याय तो दिया जाए। सबसे गुजारिश है कि हमारे पति के यहाँ, हमारे देवर का यहाँ न्याय दिलावा जाए सर। सबसे गुजारिश यही है। शासन प्रशासन से सबसे हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है सर। हमारे बच्चों को धमकी मिल रहा है, परेशान कर रहे हैं सब लोग। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अभिल कुमार है और मेरे पिता का नाम श्रीकांत चौरसिया और चाचा का नाम बड़कन चौरसिया है। सर, ये 7 तारीख की घटना जो हुई है परशुराम नगर बाज़ार में, इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे पापा का और ना मेरे चाचा का। जिस टाइम में वारदात या घटना हुई है, उस टाइम मेरे पापा बाज़ार से जो बाहर एक चक्की लगा हुआ है हम लोगों का बीरपुर मार्ग पर, वहाँ पे चक्की चला रहे थे। उस टाइम कुछ ग्राहक भी थे और वहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी साथ हैं इस चीज़ के कि मेरे पापा वहीं पर प्रेजेंट थे। और मेरे चाचा, जिस टाइम में वारदात हुआ, चाचा और मेरे घर के कुछ लोग और एक मिस्त्री जो टीना सही कर रहा था और एक ग्राहक, ये सब दुकान के अंदर थे। और मेरे चाचा जो बड़कन चौरसिया को फंसाया जा रहा है, वो मेरे चाचा कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसका साथ सीसीटीवी कैमरा है जो मेरे दुकान में लगा हुआ है। और सर, हमारे पापा और चाचा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि शासन और प्रशासन जो है वो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। मेरे और चाचा और पापा जो निर्दोष हैं उन पे ऐसा अन्याय ना किया जाए। सर, मैं गुजारिश करता हूं डीएम साहब और कप्तान साहब मौके का वहां पे जांच करें और जो वहां पे साक्ष्य हैं उसको जुटाएं और जो निर्दोष हैं उनको फंसाया ना जाए।
और यही मेरी शासन और प्रशासन से निवेदन है। और इस लड़ाई झगड़े से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।